हेलो। हम आज डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो पीरियोडिक मोशन तो एक सिंपली बॉडी हमारे पास किसी सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस से वो पाथ रिपीट करती है, तो उसे हम पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के शो किया है कि एक आपके पास जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है और वो डेफिनेट पाथ के अंदर करती है। इसकी शर्तें भी हैं कि वो पीरियोडिक कब होगा, उस डेफिनेट पाथ में ही वो रिवॉल्व करती है, वो कांस्टेंट पाथ है, उसी के अंदर ही आपके पास वो रोटेशन हो रही है और एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो वापस से रिपीट होती है। और इसके अंदर आप यूँ भी देखिए कि एनर्जी कंजर्व रहती है कि अगर ये जो पाथ है हमारे पास वो रेगुलर चेंज होता रह जाए, इसके सर्कल्स पास में आते जाएंगे और एक टाइम पर अर्थ सन में गिर जाएगी। तो पीरियोडिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर हमारे पास एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए और एक पाथ डेफिनेट रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखें ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ऑसिलेटरी मोशन आपके पास टू एंड फ्रो मोशन है किसी भी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि एक बच्चा जो झूला ले रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन करता है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। अब इस ऑसिलेटरी मोशन के अंदर एक बात और आती है, वाइब्रेटरी मोशन की। आपने देखा होगा जब आप कभी अपने मोटरसाइकिल या स्कूटी स्टार्ट करते हैं तो जो उसका इंजन है वो क्या करता है, टू एंड फ्रो मोशन करता है। या तो वो अबव एंड बिलो करता होगा किसी फिक्स्ड पॉइंट के, वो निकल तो नहीं जाता ना हमारे पास, वो उसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, या तो अबव एंड बिलो या फिर लेफ्ट एंड राइट। तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, तो उसे हम वाइब्रेशन मोशन की कैटेगरी में लेते हैं। और जब उसी टू एंड फ्रो मोशन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, जैसे कि सिंपल पेंडुलम पेंडुलम जो आपके पास टू एंड फ्रो मोशन करता है, और जो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि एक झूले पर बच्चा जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो वो इस कैटेगरी में आते हैं। अब इन दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, पीरियोडिक और ऑसिलेटरी मोशन को, कि क्या सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन होंगे? नहीं, ये तो आपको पता ही है, ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। सभी पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकते। जहाँ की पीरियोडिक मोशन हमारे पास एक प्योर सर्कुलर मोशन है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इट्स चेंजिंग, इट्स पाथ इज कांस्टेंट, इट्स पाथ इज डेफिनेट, एनर्जी इज कंजर्व। और जहाँ पर हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन में हम क्या देखते हैं, ये टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, जहाँ पर कि हमारे पास पीरियोडिक मोशन में ये टू एंड फ्रो मोशन नहीं है। और अब दूसरी चीज जो आती है वो है, क्या सभी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन होते हैं? तो इसका आंसर मे और मे नॉट भी है। किन कंडीशंस में हमारे पास ऑसिलेटरी पीरियोडिक मोशन हो सकता है कि मान लीजिए कि जो ये ऑसिलेशन बच्चा कर रहा है झूले पर, तो वैसे तो इसका पाथ पहले इतना था, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना कम होता जाएगा, मतलब कि इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं है। इसकी एनर्जी कंजर्व नहीं है तो इसका पाथ कम होता गया। अगर इसकी एनर्जी कंजर्व हो, ये हर टाइम वही पाथ कवर कर रहा है, इसके एक्सट्रीम पोजीशंस वही रहते हैं फॉर द ईच इंटरवल, हर टाइम पीरियड में इसके जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं सेम रहते हैं, तो इसको हम पीरियोडिक मोशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। सो ऑसिलेटरी मोशन मे और मे नॉट बी पीरियोडिक। 99% वैसे तो अगर हम इसके अंदर ये तभी हो सकता है अगर हम फ्रिक्शन और ये सब चीज़ें नेग्लेक्ट कर दें, तो एक ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन की तरह बिहेव कर सकता है। थैंक यू।